चैप्टर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, ठीक ना। तो फ्रैक्शन वही रहते हैं, जैसे पी अपॉन क्यू लिखा है तो ये होता है भिन्न होते हैं, ठीक ना। साइलेंट है ना। ठीक है। 3/2 ये सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन 1/2 जो लिखा है ये मिश्र भिन्न है, ठीक ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे इनको। तो इनसे रिलेटेड दोनों से पढ़ेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे 0.2 लिखा है तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 2/10, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। जैसे लिखा है 0.004 लिखा है तो इसको हम भिन्न बदलेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 4/123 ये आ गया, 30 लगा देंगे। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोल दिया कि साधारण भिन्न में बदलिए पूरा, तो ये हुआ। और इनको हम क्या करेंगे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक फिर ये डिवाइड ना हो, ठीक ना, सेम नंबर से। तो 2/5 आया, अभी और कट रहा ना, तो 1/250 आगे समझ में। तो ये हो गया। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा इसमें। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे हम, घटाना पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक गुणा देख लो, ठीक है ना। फ्रैक्शन का जैसे 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, तो इनका हम इंटू करेंगे तो अंश से अंश का गुणा और हर से हर का, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं का फ्रैक्शन पढ़ना हो तो 3/7, भिन्नों का भाग पढ़ना है और 4/5 लिखा तो फिर क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को लिख लेंगे और सेकंड को तुरंत ही रेसिप्रोकल करेंगे, यानी पलटा देंगे, तो 5/4 हो गया। अब फिर से वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इंटू, तो 5 3 15 7 4 28 आगे समझ में। फिर इसी का ये हुए गुणा भाग। अब जोड़, तो जैसे 1/2 + 3/2 लिखा है, अब इनका ऐड करना है तो ऐड कर दो। तो 2-3 मेथड है शॉर्टकट में, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू करिए। यानी अंश के लिए 2 1 कम 2, 2 3 6 और नीचे हर के लिए सीधा इंटू, तो 2 2 4 6 2 8/4 कट गया, कटे तो काटिए फिर, ठीक ना। यही क्वेश्चन अगर मान लो आता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, यानी घटाने के लिए आ जाए, तो भी घटाने के लिए भी वही करेंगे हम। लिख लिए कोई नंबर लिख लिए 1/4 - 1/2 ले लिए, इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर से वही प्रोसीजर, इसको इसमें इंटू तो 2 1 जा 2, इसका इसमें इंटू तो 2 4 1 जा 4 अपॉन, और जब अपॉन करेंगे तो सामने से सामने का इंटू करेंगे, तो 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किए तो -2/8, डिवाइड कर दो तो -1/4, ठीक है। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इतना ही है, ठीक ना। कन्वर्जन आना चाहिए, पॉइंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, फ्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 0.14 लिखा है, इसको बोला है कि भिन्न में बदलिए, तो 14 बटे तुरंत 1 2 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 लिख के 00 लगाना है और इनको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ये हुआ भिन्न में कन्वर्जन इसका, आगे समझ में। तो ये सारी चीज़ें आना चाहिए। जैसे लिखा है 0.1356 लिख दिया, और इसको बोला कि भिन्न में बदलिए, तो फिर से वही प्रोसीजर, पहले लिखेंगे 1356 लिखे हैं, डिवाइड पे 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 लिख के 4 ठो 0 लगाइए, अगर समझ में। फिर इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बोल दिया कि इसमें बोल दिया 1/2 को भिन्न में बदलिए, वो दशमलव में बदलिए, तो हम क्या करेंगे 1 में 2 का डिवाइड, जो ऊपर होगा उसी में हम नीचे का डिवाइड करेंगे, तो 0 आया, 1 पॉइंट लगाए तो 2 5 जा 10, 0.5। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोल दिया 3/4 को भिन्न बदलिए, तो 3 में ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को भाग करेंगे, तो 0 30 हुआ, तो 4 7 28 4 5 20, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुए क्लियर। हम चलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वही शुरुआत वहीं से हो गई, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रैक्शन, ठीक ना। तो दोनों में अंतर करना है, तो हम थोड़ी शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। जब अंतर ज्ञात करना हो तो ऐसे क्वेश्चन लिखे हो ना, तो 6 3/4 लिखा है, अंतर मतलब घटाना, तो 3 2/3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले घटा दीजिए, तो 6 में 3 गया, 3 आ गया, ठीक है। और फिर लिखिए 3/4 और -2/3, और इनका उसी प्रकार घटाना, जैसे पढ़ा है ना उसी प्रकार कर दिए। 3 3 9 4 दूनी 8 बटे, ठीक है, 3 चौको 12, तो कितना हुआ 1/12 आया, 1/12, और हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आया था, 3 आया था ना घटाने पे, तो ये आ गया 3 से 1/12, इसका करेक्ट आंसर। आगे समझ में। शॉर्टकट कैसे, 6 में 3 को घटाए तो 3 आया, इसके बाद बचा क्या, 3/4 बचा, 3/4 और -2/3, तो गुणा किए, 3 से 3 का गुणा 9, 4 से 2 का गुणा 8, माइनस साइन, और 4 3 12, 9 में गया 1/12, और ये जो एक्स्ट्रा बचा था ये आया, ठीक है। बेसिक लॉन्ग
जब लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इनको पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे, ठीक ना। तो 6 सही 3/4 माइनस 3 सही 2/3 दोनों मेथड सिखा देते हैं, ठीक ना। 6 चौको 24 3 27/4, ठीक है। कहने का मतलब इसका इसमें गुणा होगा और जितना आएगा इससे ऐड करेंगे। सिमिलरली सेम टू सेम वही करेंगे यहाँ पे सेम, ठीक है। 3 3 9 2 11 और 11/3 आया समझ में, ठीक है। नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। तो हम पहले वही करेंगे, इसको हम सरल भिन्न बदलेंगे। तो 4 3 12 और 1 13 और 13 बटे क्या हुआ 4। फिर इसके बाद 5 दूनी 10 2 12 12 बटे क्या हुआ 5, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू, गुणनफल का मतलब इंटू। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो काट दीजिए 4 3, ठीक है। अब 12 13 3 39/5 करेंगे, ठीक है। अब हम कर देते हैं 39 5 का भाग कर देते हैं। तो 5 5 7 35, ठीक है, 35 4 बचा, ठीक है। तो ये 7 बार गया तो हम लिखेंगे 7 सही 4/5, ठीक है। जितने टाइम जाएगा उसको हम पहले लिख लेंगे और जितना रिमाइंडर रहेगा ऊपर रहेगा। तो 7 सही 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा ये। आगे समझे पूरा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखना है। ये देखो फिर से वही वाला है, ऐड करना है ना। तो हम क्या करते हैं, दो ये शुरू के नंबरों को ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3 1 4 1 5, ठीक है, प्लस कर दीजिए। इसके बाद जो भी नंबर बचे हैं तो 2/5 प्लस 3/7 और प्लस 6/35, ठीक है। अब हम एक साथ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सभी का एलसीएम, हर का एलसीएम तो 35 आ जाएगा, ठीक है। आप करके ऐसे चेक कर लेना, 35 ही आएगा, डन है। क्योंकि जब सभी नंबर कट रहे हैं बड़ी वाली, ठीक है, तो 5 से भाग करिए। अब हर का हर में भाग करेंगे तो 5 7 35, 7 आया ना, तो 7 गुणे 2 7 दूनी 14, फिर 7 पन्ना 35, इसमें भी 5 7 पन्ना 35 5 आया, 5 3 15, फिर 35 से 35 का भाग हुआ 1 आया, 1 छक्के 6। अब इनका ऐड करिए तो 15 प्लस 14 प्लस 6 अब बटे क्या 35 है ना। ये आपका रिमाइंडर 5 बचा रहेगा, ठीक है, ये बाद में रखे रहना, ठीक है। इसको जोड़िए तो 14 6 20 10 30 5 35, 5 प्लस 35 135 हुआ और कट गया तो 1 आया, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा 6। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6। आगे समझ में, पूरा समझ में आ गया। ये पहली मेथड। दूसरी मेथड के लिए क्या करते, आप इनको आपस में सरल भिन्न बदलते। तो 5 3 15 2 17 आएगा और 17 बटे क्या होगा 5। फिर इसमें करेंगे 7 1 कम 7 3 10 10 बटे क्या आएगा 7 प्लस 35 1 कम 35 6 41 41 बटे क्या आएगा 35। आया समझ में। इसके बाद फिर से वही हम सभी कैल्शियम लेंगे तो 35 आएगा। फिर 5 7 35, 5 का हम भाग करेंगे 7 में तो 7 और 17 7 119, 7 पना 35 5 दहम 50, फिर 35 1 कम 35 41। अब इनको सभी को ऐड करिए तो कितना आएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 9 1 10 की 0 आ गया, ठीक है। 5 4 9 9 1 10 5 4 9 1 10 और 10 1 11 की 1 आ गया, ठीक है। और 1 1 2 हो गया, 210 हुआ बटे 35। अब 35 छक्का 210 होता है, ठीक है। अब इसको काटने के लिए कैसे, तो 7 3 21 7 पन्ना 35 आया, 7 3 21 7 पन्ना 35 और 5 7 35 5 छक्का 30। आया समझ में। तो बात वही हो गई। तो आपको दोनों मेथड देख लेना, जो भी आपको सही लगे सुगम लगे वही करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 हुआ और ये एक साथ हुआ। आगे समझ में, प्लस 3/4 और प्लस कर देंगे हम 2/3, 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, तो 9 8 17/12 हुआ, ठीक है। और ये प्लस 7 था तो 7 प्लस 17/12 हुआ। अब इसको हम करते हैं 12 7 कितना हुआ 12 7 84 माइनस प्लस 17/12 जोड़िए तो 7 4 11 और 8 1 9 1 10 है ना बटे 12 इतना हुआ। किसका, ये अंदर के फ्रैक्शन का हुआ है ना। अब बाहर बचा है 14 माइनस 101 बटे हम 12 लेंगे। समझ में। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तुरंत, इससे इसका इंटू करिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 2 6, ये आया माइनस 101। 12 गुणे 14 कर लेना है ना बटे 12 घटाइए तो 8 में 1 गया 7 6 67/12, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 5 बार गया तो 60 जब 67 में घटा तो 7/12 7 बचा तो 5 से 7/12 आएगा इसका आंसर।
ये देखिए 5 से 7/12 करेक्ट आंसर समझ में आ गया। चलिए अगला, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा क्या है, 3 सही 2/3 माइनस 3 सही 1/6। तो इसको हम सिंपल सा बना लेते हैं, 3 त्रिकाई 9 2 11/3 आएगा, माइनस 6 त्रिक 18 1 19/6 आ गया समझ में, अब प्लस 7/9। ठीक है, आप चाहें तो एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ डायरेक्ट एलसीएम 3 6 9 का कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 1 कम दूनी और 9, ठीक है। तो 3 त्रिकाई है ना, फिर 2 और 1 कम 2, तो 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, ठीक है। 3 से 18 कटा एक बार तो 6 आएगा ना, और 6 गुणे 11 तो 11 छक्का 66, 6 से 18 कटा 3 आया, और 9 दिया 57 आ गया समझ में। फिर 9 से फिर से 18 कटेगा तो 2 आएगा, और जितना आएगा ऊपर इंटू, तो 7 दूनी 14 आ समझ में। अब बचा आपका 66 प्लस 14 माइनस 57/18। तो इसको ऐड करिए आप तो 66 14 कितना होगा, 6 4 10 और 6 1 7 और 1 8 है ना, -57/18 घटाइए इसको, तो 7 3 आया, और ये कितना हुआ 6, तो 2 हुआ ना, 23/18, 6 नहीं 5, ये 5 है, हाँ 5 है। 7 3 10 हुआ, और ये कितना हुआ 6, तो 2 आएगा, 7 3 10 6, तो 23/18, तो 18 1 कम 18 जाएगा, ये 23/18 आ गया ना। तो हम क्या कर देंगे, 23 में हम 18 का भाग करेंगे, ठीक है, तो 18 1 कम 18 है ना, और ये 5 से इस पर बचेगा, तो एक सही 5/18 आएगा, करेक्ट आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसमें क्या, पहले 5/6 लिखना है ना, फिर इसके बाद 2/9, डिवाइड को कर देना है इंटू, और संख्या पलट जाएगी तो 9/4 हो जाएगा, 9/4। फिर से इस डिवाइड का हुआ इंटू, तो 7/6 संख्या पलट गई। फिर जो भी नंबर कटे तो काटिए, 9 से 9 कट गया, 2 से 4 कटा तो 2 आया। फिर अब बाकी नंबर नहीं कट रहे हैं, तो ऊपर के नंबर के इंटू, तो 5 7 35 बटे 6 दूनी 12 छंग 72, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 35 72, ठीक है, भाग तो जाना नहीं है, ठीक है, ये 0 आ गया, 35 आया, दशमलव लगाइए, तो दशमलव लगाते हैं 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको 7 का टेबल पर ही 35 से जाना, 7 चौक 28 और 7 पना 35, तो 5 दूनी 10 5 7 35 एक 36 हो जाएगा, तो हम 4 बार जा रहे हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 4 7 28, ठीक है, 2 आ गया, और ये 9 6 आ गया, कट गया, पॉइंट लगा है तो 0 हो गया। अब 7 का टेबल पर ही 62 से ज़्यादा ना हो, तो 7 8 56 और 7 नहीं 63 हो जाएगा, तो 8 बार जाते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 56 56 1 57, 4 आया, 8 4 ये। अब पॉइंट लगा तो जितने चाहें उतना इसमें मैच करिए, अगर मिल जाए तो 2 2 दशमलव 2 के स्थान तक है ना, तो मिल गया ये वाला करेक्ट आंसर, ठीक है, आगे समझ में ना। ठीक है, अगला करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऊपर भी नीचे भी है, तो ऊपर के वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। 4 1 कम 4 1 5/4, ठीक है, और ये 2 1 कम 2 1 3/2, भाग को किया इंटू, और चलो भाग कर देते हैं, तो कितना 2 1 कम 2 1 3/2 हुआ, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दें, तो पहले 5/4 गुणे हो जाएगा 2/3, ये कट गया, तो आंसर कितना है इसका 5, 2 गुणे 3 यानी 6, पहला आ गया समझ में ना, 5/6 आ गया। अब ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 1 कम 10 और 10 10 9 19/10 हो जाएगा, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 19 पहले हुआ 1/15 प्लस 19/10। अब मिश्र भिन्न में इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/6 लिखे रहने दीजिए, 10 1 कम 10 15 गुणे 19, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 गुणे 19 करिए, तो 19 19 पना 95, 19 1 कम 19 और 9 9 18 28, ठीक है, तो 285 हो गया, बटे
कितना हुआ 150, आया समझ में। ठीक है, इसको जोड़े तो कितना हुआ 285 और 10 295 बटे इतना 5 से काट दीजिए, दोनों को काटिए तो 5 पचम 25, 4 बचा, 5 नम 45, 5 तीन 15, 39 बटे 30 हुआ। तो अब दोनों को हम बटे में रख देंगे। एक नंबर ये आया था 5 बटे 6 आया था ना, 5 बटे 6, इसके डिवाइड में क्या आ गया 59 बटे 5 पचम 25 है ना, 5 पचम 25, 59 बटे 30 आया। ठीक है, अब इसको हम क्या किए बटे का हो गया इंटू, 30 बटे क्या हो जाएगा 59, 6 पंचे 30 और 5 पचम 25 और 25 बटे क्या हो जाएगा 59, इसका करेक्ट आंसर। आगे समझे। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, सरल सा है, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। तो देखना, तो 3 दूनी 6 और 6 1 7, 7 बटे क्या हुआ 3 हुआ। फिर इसको संख्या को पलट देंगे तो 1 प्लस ये 3, ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 बटे 7, ये तुरंत संख्या पलट जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/7, 3/7, यहाँ पहुँच गए हम लोग अभी। 7 1 कम 7 और 7 3 10, 10 बटे 7, फिर संख्या ये 1 आ गया ना, फिर संख्या डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा फिर से पलटेगी तो 1 इंटू 7 बटे 10, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, 5 बटे 24 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7 बटे 48 हो जाए। ठीक है ना, तो जब घटाना हो तो जो नंबर दिया हमें उसमें ऐड कर दीजिए, तुरंत ही ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन उसी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, क्या सही हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 5 बटे 24 लिखा है तो 5 बटे 24 लिखे, बोला क्या घटाएं तो x घटा दीजिए, आ समझ में। तो कितना हो जाएगा 7 बटे 48, इतना समझ में आया। अब x को उधर ले जाइए, जब x को उधर ले जाएंगे तो 5 बटे 24 और 7 बटे 48 इधर आ गया माइनस में, और x माइनस में था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितनी आएगा 48, क्योंकि 24 से 48 कट जाएगा। ठीक है, तो 24 में 48 भाग के तो कितना आएगा 5 इंटू 2, 48 में 48 के भाग तो 1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल x। तो 5 दूनी 10 माइनस 7 बटे 48, आया समझ में। तो 10 में 7 गया तो 3 बटे 48, और 48 को जब हम भाग करेंगे तो 16 3 48, 1 बटे 16 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 1 बटे 16। आगे समझ में, पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको करना है इंटू करना है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है इंटू करके बताइए। तो क्या करते हैं हम, पहले तो नंबर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये 1 मिनट, इसमें 0.70 और 0.140 0.014 ठीक है ना। अब इसमें करिए सिर्फ 14 गुणे 7 करिए, 14 सत्ते कितना होता है 14 सत्ते 98। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद दशमलव गिनिए 1 2 3, 1 2 3 4 और ये इसके 2, 6 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 2 ये हुआ, 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव। ठीक है, इतना आना चाहिए, 6 अंक बाद दशमलव। ऊपर से एक चीज और देखना है, देखो इसमें भी 0 लगा था, इसमें भी 0 लगा था ना, 14 सत्ते 98 किए थे ना, लेकिन इनमें दोनों में 0 था तो 0 हमको यहाँ पे लगाना चाहिए था। तो देखना एक बार फिर से देखो, इंटू किया 14 सत्ते 98 हुआ, आज समझ में 98 हुआ। इसके बाद दोनों के 0 लिख दिए लास्ट में। ठीक है, अब हमको 4 ये 2 ये 6 अंक बाद दशमलव, तो 4 ही हो गया, 5 और ये 6, इतना हुआ 6 अंक बाद दशमलव। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला दशमलव बाद 4 अंक। आगे समझ में 11 ना। 25 पैसे को रुपए, 25 पैसा रुपए का कौन सा भाग होगा। तो पहले क्या करते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते बताओ 100। ठीक है, 1 रुपए इज इक्वल 100 पैसे। ठीक है, तो कितने रुपए है 6 पैसे, 6 रुपए है ना, तो 6 ठीक है, इतना हो जाएगा 600। अब 600 में क्या करना, 600 में 25 पैसे का भाग कर देना है। तो 25, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 25 बटे 6 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 100 को 100 और 4 छंग 24, तो 1 बटे कितना हो गया 24, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, देखो अगले पे क्या लिखा है, 13 से 31 का 2 बटे 11, तो का मतलब होता है गुणा, और 11 से इसको हम जब काटेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 का क्यूब होता है। अब इसका 2 का गुणा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 242। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5.41 का सरलतम रूप क्या होगा।
तो इसके लिए क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सॉरी सर, लास्ट 5.41 लिखना है। इसके बाद इसको 541 अपॉन 1 लिखना है, 0.2 अंक बाद है, 1 2 तो 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, बस यहाँ पे है कहीं ये पहला। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो दो तरीके हैं इसके, एक तो इनके एलसीएम लेकर के हर बराबर कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि इनको आपस में भाग कर दें। ठीक है, तो चलो इनका एलसीएम लेके ही इनको इनके हर ही बराबर कर देते हैं। 8 16 और 40 का एलसीएम ले लो, 40 और 80 का, तो 8 से तो संभवतः कट रहे हैं ना सबको ही। ठीक है ना, 8 धाम 8 1 कम 8 दूनी 8 पंचे 40 8 धाम 80, फिर 2 से काट देते, 2 1 कम 2 1 कम 5 और ये फिर 5, तो 5 दूनी 10 अट्ठे 80 आया। ठीक है, तो जब 80 आया है तो कितने हैं देख लो, 1 2 3 4, तो मैं 4 को साथ में कर लेता हूँ। ठीक है, चारों को साथ में कर लिया, देखना तो 80, ये भी 80, ये भी 80 हो गया और ये भी 80, 4 का। अब क्या करेंगे, हर का भाग करेंगे, तो 8 से जब 80 को डिवाइड किया तो 10 आया, 10 का गुना 7 में तो 10 सत्ते 70 हो गया। फिर से 16 का जब इंटू किया 80 में तो 16 पंचे 80 और 13 से गुना तब 13 पचे 65 हो गया। फिर से 80 को जब 40 से डिवाइड किया 2 आया, तो 2 1 कम 2 2 3 6, ऐसे इससे 80 का भाग करेंगे तो 63। अब जब ये बन गया तो हर जब समान हो जाते हैं तो भिन्न को पकड़ना आसान हो जाता है। तो बोला क्या गया है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा तो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, 70/80 नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, अब इसको करना है तो बोला कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो सिमिलरली वही काम हम इसमें भी करने वाले, हारों का एलसीएम करेंगे। 13 26 39 52 का एलसीएम, 13 26 39 और 52, 13 संभवतः सभी कटेंगे, 13 1 कम 13 13 दूनी 26 13 3 43 13 छको 52, 2 से काटो, 2 1 कम 2 1 कम 3 और 2 दूनी। ठीक है, फिर से 2 कट जाएगा, 2 3 6 दूनी 12 और 13 12 1 32, 2 3 6 हुआ, 6 गुणे 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 26 6 छांगे 36 6 दूनी 12 13, 136 आया। तो हम सभी के नीचे जो रखेंगे ना 136 रखेंगे और भाग करेंगे, हम 136 रख करके भाग कर देंगे। यहाँ पे चलो करते हैं ना, तो नंबर ले लेते हैं। पहला है 9/13, यहाँ लिख दिया, दूसरा कितना 17/26 और तीसरा है 28/39 और चौथा हो गया 33/52। सभी के नीचे कितना रखना है, 3 दूनी 6 दूनी 12 136 12 13 13 दूनी 26 13 6 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं है, 3 दूनी 6 3 2 5 156 आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटू, तो 13 गुना करेंगे इसमें भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 9 108, 26 का भाग करेंगे तो 26 का भाग हम कर देते 156 में, 156 भागे 26, 13 दूनी और ये 12 आया, 2 से कटा तो कितना 6 आया ना, 17 छक्का 102 156, फिर से करेंगे 39 का, तो फिर से 156 156 बटे कितना करना है इस बार 26 नहीं 39। ठीक है, तो 13 3 39, 13 से काटेंगे तो 12 आएगा, 3 चौको 12 4 आया, 4 का तो 4 का गुणा 25 चौको 100/39। फिर से 52 का करेंगे, वही 156 में हम भाग करेंगे 52 का, तो जब 52 का करेंगे तो 13 चौको 52 और ये 12 हुआ, 4 से भाग हुआ तो 3 आया। ठीक है, तो 33 3 99 हुआ बटे 52। अब इसने बोला है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, यही वाली है क्या, लास्ट वाली, तो लास्ट वाली कौन, 33/52, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखना है, तो हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी, आरोही क्रम में जब लिखना है ना, तो जब हर एक जैसे दिख रहे हैं एक जैसे, सभी हर एक जैसे दिख रहे हो, तो आपको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटे सबसे पहले आएगा, तो देख लो 7 फिर 8 और फिर 9, ये करेक्ट आंसर। इससे बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9, ये तब की कंडीशन जब हर एक समान हो, लेकिन जब हर असमान हो तो क्या करना है, हरों का एलसीएम करना है, जो पहले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू और आर की वैल्यू को हो तो आपको बताना एक क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन, तो हम पहले सभी के एलसीएम लेंगे 3
P की वैल्यू दी है आपको 3/5, Q की वैल्यू दी है 7/9 और दिया है 5, R की वैल्यू 5/7। सभी के हरों का एलसीएम लेना है, तो 5, 9 और 7 का एलसीएम ले लो। 5 1 जा, फिर 9 का 1 1 जा और फिर 7 का। ठीक है, अब इनका इंटू करिए। 5 9 45 और 45 7 315। ठीक है, बहुत तेज कैलकुलेशन है, आप भी लोग कर लें। 315 आया। अब क्या करेंगे, इस 5 से इसको डिवाइड करिए तो डायरेक्ट आएगा 63 और इंटू ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है। फिर से 315 लिखेंगे सभी के। फिर 9 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 35 इंटू 7। फिर से 315 लिखिए। फिर जब 7 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45 और इंटू 5। अब इंटू करिए तो 3 त्रिकाई 9 और 3 छंग 18। फिर से भाग 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21, 21 3 24। फिर इसमें 5 9 45, 5 चौक 20, 2 22। क्योंकि हर समान है तो इसको हम लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अब इसमें देखना है, ये P की वैल्यू है, ये Q की है और ये R की। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 245, और ये हो गई 245 सबसे बड़ी है ना। हाँ, तो हम अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में, तो Q को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे 225 तो R हो जाएगा, फिर इससे छोटा लिखेंगे 189 यानी P हो जाएगा। लेकिन इसी का जब हम घटते क्रम लिखेंगे तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, P फिर लेस देन R लेस देन Q। अब ये दो चीज़ें देख लो इसमें कहीं मिल रही हो तो। P मिला, फिर P के बाद ग्रेटर देन में तो है ही नहीं, सब लेस देन में है, तो लेस देन ये P R Q कौन सा है, कौन सा ये C इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। इसका C नंबर करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसमें देखिए लिखा क्या है, दशमलव रूप में इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से हम कर लेंगे। 20 लिखे प्लस 1/10 का मतलब है 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम। 1 लिख के 1 अंक बाद दशमलव लग गया, प्लस यहाँ दशमलव में बदलना ही है तो हम 1000 मतलब 10 का भाग कर दिए 1000 का भाग करेंगे, तो 3 लिखे। 3 में के नीचे कितने जीरो हैं, 1 और 2, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अकेला है तो हम इसके बगल में 1 जीरो रख दिए तो 2 अंक हुआ, इसके बाद दशमलव। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए 20 रुपये और कुछ नहीं है तो 0 पैसे, फिर दशमलव उठाइए और इधर 0 लिखिए, इधर 1 लिखिए, फिर यहाँ दशमलव उठाइए, इधर 0 लिखिए, 3 लिखिए, इधर 0 लिख दीजिए। ठीक है, आप जोड़ दीजिए तो 3 1 0 2 2.13, तो ये देखिए करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार इसके सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट।